देश के अंदर और दुनिया के अंदर जो एक बीमारी आई है कोरोना वायरस की और वबा जो आई है, उसकी वजह से केंद्र भी फेल हुई है और साथ में कारपोरेशन भी वो खुद को और अलग कर देते। ऐसा है कि ये बीमारी ऐसी थी कि जिसके वजह से बड़ी बड़ी ताकतें दुनिया की और साथ में हमारा हिंदुस्तान और महाराष्ट्र और मालेगांव शहर को कोई मान ही नहीं रखता। सभी लोग इससे में उलझ गए और परेशान हो गए। लेकिन हमारी महाराष्ट्र सरकार के जरिए मुख्यमंत्री हो या आरोग्य मंत्री हो या हमारे कांग्रेस के मंत्री हो या राष्ट्रवादी के मंत्री हो, इनके के जरिए महाराष्ट्र भर के अंदर जिस तरीके से कामकाज चल रहा है कोरोना वायरस की बीमारी के ताल्लुक से, मैं समझता हूँ कि हमारा महाराष्ट्र तो 11.5-12 करोड़ की आबादी का राज्य है। महाराष्ट्र के अंदर कई इलाके ऐसे हैं कि बड़ी बड़ी बस्तियां जिसको धारावी बस्ती, जैसे एशिया खंड की सबसे बड़ी बस्ती बोले जाती है, मालेगांव के अंदर भी ऐसी कई बस्तियां हमारे यहाँ छोटी छोटी धारावी, जैसे कमालपुरा और जैसे अल्लाह करा दुनिया के अंदर तो आई, हिंदुस्तान में भी आगे और मालेगांव शहर के अंदर भी उसकी छिड़काव हुआ, शुरुआत हुई और एक तेजी से ये बीमारी का फैलना शुरू हुआ। लेकिन जब बड़ी बड़ी जो तिब्बी इंतजाम रखने वाले देश जो थे, मेडिकल का जिनके पास अंबार है, हॉस्पिटलों के अंबार है, ऐसे दुनिया परेशान थी, ऐसे देश परेशान थे। इसमें हमारा अपना देश भी और 130 करोड़ की आबादी का देश है। हमारा महाराष्ट्र 11.5-12 करोड़ की आबादी का है। महाराष्ट्र हमारा, मालेगांव शहर हमारा, कारपोरेशन भले ही हमारी छोटी सी है, लेकिन यहाँ बड़े जब देशों में, बड़े शहरों में हम कोविड के ताल्लुक से फेल हो रहे थे, क्योंकि लोगों को ऑक्सीजन की जरूरतें पड़ रही थी, वक्तों के ऊपर दवाई की जरूरत पड़ रही थी। मालेगांव शहर के अंदर तो होशियार बड़े डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया था कि दवाखाने बंद कर दो। मैं ऐसे डॉक्टरों की मदद मत करता, नाम नहीं लेता, और ये बोला जा रहा था पेशेंटों को कि अगर लेके जा रहे अपने आप को कि मुझे बुखार है, मुझे खांसी आ रही है, मुझे भला तकलीफ, सर्दी जुकाम हो गया है, तो उनसे कहा जा रहा है कि भाई जाकर के आप लोग पहले टेस्ट करके आओ, सिंपल दे करके आओ, रिपोर्ट लेकर के फिर अब तुम्हारा इलाज करो। इस वजह से क्या हुआ कि मालेगांव शहर के अंदर जो कोविड से हट के जो 1001 मौतें हमारी वहां हो गई इन दिनों, उनको इलाज नहीं मिलने की वजह से, इसीलिए मैंने ऐसे डॉक्टरों की मदद मत किया जिन्होंने हॉस्पिटल बंद कर दिया। लेकिन पिछले 40 दिनों से शहर की आवाज उठी, आवाम की आवाज उठी, जनता की आवाज उठी। हम लोगों ने भी बोला, साथ साथ में मंत्री आए यहाँ पे, आरोग्य मंत्री, एक नहीं दो टाइम आए, पालक मंत्री आए, दादा भूसे जी रहे, और उन्होंने भी ये बात कही, और हमारे कारपोरेशन के अधिकारियों ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने, कलेक्टर ने, प्रांतों ने, महसूल डिपार्टमेंट, सभी ने मिलकर कोशिश की कि हॉस्पिटल चालू होना चाहिए। जब जाकर के 40 दिनों से लोगों ने भी हिम्मत जुटाई और डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू किया, जिसके अंदर बीएमएस डॉक्टरों ने जो कोशिश की, बहुत सारे एमबीबीएस डॉक्टरों ने कोशिश किया, आज उसका सिला है मालेगांव शहर के अंदर ये तादाद कोरोना वायरस की घटी आई दिन निकल रही, थोड़ी कभी 5 निकल जा रही, कभी 10 निकल जा रही, कभी 12 निकल जा रही, कभी पूरे शहर, पूरे कारपोरेशन रथ के अंदर 20 भी निकल जा रही। लेकिन हमें उम्मीद है कि जो कोशिश की जा रही है उससे हम कंट्रोल पा जाएंगे। मैं जैसे बोला कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अगर वेल थी, तो मालेगांव कारपोरेशन छोटी सी है,
और हर दवाखाने के अंदर ऑक्सीजन का सेंट्रलाइज तो नहीं था। कुछ दवाखानों के खास 4 दवाखाने में 4-5-10 पेशेंटों का रहता है, और क्यों 4-5 दवाखाने होंगे गांव में। सिविल में बहुत कम इंतजाम था, लेकिन उसके ऊपर कोशिश करते करते कि मैं समझता हूँ कि 1 महीना भर लगा होगा, लेकिन ये सब इंतजाम शहर के अंदर हो गया, लोगों को उसका भी फायदा मिला। लेकिन अब उसके अंदर हम कामयाब होते जा रहे हैं। फिर तो जब दुनिया हो गया, अमेरिका फेल हो गया, तो हमारी क्या औकात है ना। लेकिन फिर भी देश के अंदर हमारे 1,65,000 जिसको बोलते ना, शक के दायरे में पेशेंट है, शक नहीं है। मराठी में उसको क्या बोलते हैं, संक्रमित है। मौतें भी अगर देखेंगे तो 5,000 के अंदर हुई है देश में, 5,000 के अंदर। और अच्छे भी हो गए, बाकी देश में भी गए, राज्य में भी गए, शहर में भी अच्छे होके चले गए। कहा हमारा टारगेट 650-700 का चले गया था। आज हमारे पास मैं समझता कि जो कोविड पेशेंट और जो घर के अंदर होम क्वारंटा है, कोई क्वारंटा है, ऐसे पूरी मिलाएंगे तो 200, 250, 200, 250 निकलेंगे, है ना। और उससे भी हम आगे कामयाब होंगे, हमारे वो लोग भी अच्छे होंगे। और शहर ने अभी सीख लिया है डिस्टेंस से रहना, मास्क लगा के चलना। कारोबार अगर शुरू भी हो रहा है तो आप मास्क लगा के करेंगे, और डिस्टेंस से रह के सब कारोबार भी हो। और मैं मुबारकबाद देता हूँ सभी ऐसे डॉक्टरों को जो 40 दिनों के अंदर जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल के बोले, जिस तरीके से डर था ये बीमारी का, उन्होंने कोशिश करके लोगों का जो इलाज किए देरी से, है ना। चाहे वो डॉक्टर सऊद हो, चाहे BAMS के कई ऐसे डॉक्टर, हम तो उनका आगे इंशाल्लाह वक्त आएगा, जब सब हो जाएगा तो उनका इस सभी लोग का शहरवासियों की तरफ से जरूर उनका इस्तेमाल भी करेंगे, उनका शुक्रिया भी बुला के करेंगे। कारपोरेशन के जरिए भी जो कुछ जितनी कोशिश बनी कारपोरेशन से, चाहे वो कारपोरेशन के अधिकारी हो, आरोग्य डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के, मालिकों के, सिविल के, डॉक्टरों जो कुछ कोशिशें की, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसके अंदर की, महसूल डिपार्टमेंट ने किया, सब मिलकर लगे। सफाई कामगार का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज भी इससे हालत में बराबर गली बोल जाकर के साफ सफाई रखा, वाल्मीकियों ने जाके पानी बराबर सप्लाई दिया, कचरा बराबर उठ रहा है। तो इसीलिए कारपोरेशन फेल नहीं है, सक्षम है, और कारपोरेशन के अधिकारी सक्षम है।